जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आज इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री बताऊंगा। जो अध्याय 3 है धातु एवं अधातु के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, जो धातु आप लोगों को पता होगा कि धातु जो है, आप लोगों को पता होगा कि धातु क्या होता है। अगर नहीं मालूम हो तो इस वीडियो में आपको बने रहिएगा। तो धातु जो होती है, परिभाषा देखिए, लिखिए, सबसे आसान एवं सरल भाषा में परिभाषा लिख दिए हैं कि धातु वह पदार्थ जिसमें चमक होती है और जो कठोर होती है उसे हम धातु कहते हैं। अर्थात जिसमें चमक होती है, जो कठोर होती है, उसी को हम धातु कहते हैं। जैसे लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि लोहा एक धातु है, कॉपर भी एक धातु है और मैग्नीशियम एक धातु है, सोडियम, जिंक, लेड, ये सब धातु है आपको। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि अगर लोहा को हम रगड़ते हैं रेगमार से, उसका जो जंग छुड़ाने के लिए हम उसको रगड़ते हैं लोहा को, जिसको गांव देहाती में लोग कहते हैं कि मूर्छा छुड़ाना, अगर रेगमार से हम उसको रगड़ते हैं तो उसमें एक चमक उत्पन्न होती है, उसकी सतह पर एक चमक उत्पन्न होती थी। उस चमक को हम धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, उस चमक को हम धात्विक चमक कहते हैं। देखिए, धात्विक चमक शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, यानी कि जो शुद्ध रूप होते हैं उसकी जो चमकदार सतह होती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए धात्विक चमक। ठीक है, अब देखिए, जो है धातु ऊष्मा की सुचालक है, यानी कि जो धातु होती है वो ऊष्मा का सुचालक है तथा उनका गलनांक बहुत अधिक होता है। धातु का जो गलनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक माने जाते हैं। जो सिल्वर है और कॉपर है वो ऊष्मा का सबसे अच्छे चालक माने जाते हैं। ठीक है, इनकी तुलना में लेड। देखिए, अगर आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि आघात वर्धता क्या है, और ये जो है क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आपको ये जानकारी मालूम होनी चाहिए कि आघात वर्धता क्या है। तो देखिए, जो अंडरलाइन किए हैं इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना रहेगा। तो देखिए, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है। ठीक है, जो धातु होती हैं उसको पीट कर एक पतली चादर बनाया जा सकता है। तो इस गुणधर्म को आघात वर्धता कहते हैं, यानी कि जो पीट पाट कर सोच कर दिया जाता है उसी को हम आघात वर्धता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धक धातु है, यानी कि जो सोना और चांदी जो है सबसे अधिक आघात वर्धक धातु होती है। ठीक है, देखिए, धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं, यानी कि इसको अंडरलाइन कर दिए ना, आपको ब्लैक पेन से लिखना रहेगा। तन्यता किसे कहते हैं? तो देखिए, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु होती है। अब पूछ देगा सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो आप लोगों को लिखना रहेगा सोना। जी हाँ, सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु होती है। अगर आप 1 ग्राम सोना लेते हैं तो उसको 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। उससे जो है 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, आघात वर्धता तथा तन्यता के कारण धातुओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। ठीक है, जो उसका आकार है किसके कारण दिया जाता है? जो आप कई आकार दे सकते हैं आघात वर्धता तथा तन्यता के कारण। यानी आघात माने पीट पाट कर, और जो तन्यता उसको खींच खांच कर उसका अलग आकार दिया जाता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल